हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुगाई क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रीजनिंग का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, वेन आरेख, वेन डायग्राम, जो प्रत्येक आगामी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाते हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ ध्यानपूर्वक एंड तक देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और गुगाई क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं वेन आरेख, वेन डायग्राम के बारे में। तो दोस्तों, दो समुच्चयों के बीच संबंध। अच्छा दोस्तों, समुच्चय क्या होता है? समुच्चय दोस्तों किसी भी चीज का समूह, और समूह कई अवयवों से मिलकर बना होता है। दोस्तों, इसमें हम आरेख गोला के माध्यम से देखेंगे, वृत्त के रूप में, और आरेख बनाएंगे और दर्शाएंगे कि इन मतलब जो ये शब्द दे रखे हैं, ये जो वर्ड दे रखे हैं, इनमें आपस में क्या संबंध होता है। ठीक है दोस्तों, सबके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं दो समुच्चयों के बीच संबंध। दो समुच्चयों के बीच संबंध देखेंगे, जिसमें पहला देखते हैं टाइप टाइप फर्स्ट देखेंगे दोस्तों। और टाइप फर्स्ट में दोस्तों होगा क्या आपका? पूर्णतः संबंध समुच्चय। क्या होगा दोस्तों? पूर्णतः संबंध समुच्चय। पूर्णतः मतलब पूरी तरह से, संबंध समुच्चय मतलब जो समुच्चय ये दे रखे हैं उनमें क्या संबंध होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं दोस्तों। इसमें पहला रहेगा आपका क्या है? पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पुरुष और मामा के बीच क्या संबंध होता है। पुरुष और मामा, इनमें किस तरीके से आरेख बना सकते हैं, इन्हें आरेख के माध्यम से कैसे दर्शा सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों देखो, पुरुष और मामा, जो सभी मामा होते हैं, क्या दोस्तों? मामा मामा जो होते हैं सभी पुरुष होते हैं। जैसे आप कह सकते हो कि जो सभी माँ होती हैं, क्या होती हैं? स्त्रियां होती हैं। स्त्री होती है, कोई भी माँ हो स्त्री जरूर होगी। ठीक है, कोई भी बहन हो वो भी स्त्री होगी, कोई भी भाई हो पुरुष होगा। तो दोस्तों एक आपको विशेष करके ध्यान रखना है, अगर किसी पुरुष जाति के बोध कराए, जैसे आपको ध्यान दे कि मामा हो, पिता हो, दादा हो, ये सब क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। जैसे माँ, मामी, दादी, चाची, ये सब क्या होंगे दोस्तों? बहन, सब स्त्री के नाम आएंगे। ठीक दोस्तों, तो अब इसमें संबंध क्या हुआ दोस्तों को? जो सभी मामा है वो क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। तो यह क्या हो गया? इसका पूर्णतः समुच्चय, मतलब यह पूरी तरह पूर्ण होता है कि यह होता है कि मामा होंगे तो वो पुरुष जरूर होगा। क्या होगा? पुरुष जरूर होगा। ऐसे ही अगर कोई माँ होती तो क्या होता? वो स्त्री ही होगी, वो पुरुष नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, तो यह दो आपस में क्या हुआ? इन दोनों के बीच संबंध हो गया। अब दोस्तों देखो, इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मेज और फर्नीचर वाला। दूसरा क्या है इसका? मेज और फर्नीचर। मेज और फर्नीचर के बीच देखते हैं दोस्तों, मेज और फर्नीचर। तो दोस्तों देखो, मेज प्लास्टिक की भी बनी होती है, लकड़ी की भी होती है। जब फर्नीचर की बात कर रहा है तो यहाँ लकड़ी की मेज हो। ठीक है, तो मेज जो सभी होती है वो फर्नीचर के अंदर आती है। आती कि नहीं आती? सब फर्नीचर के अंदर आती है। मेज, जितनी भी मेज होंगी सब फर्नीचर के अंदर आएंगी। तो इनमें भी क्या होगा? पूर्णतः संबंध समुच्चय हुआ। कैसे दोस्तों? क्योंकि जो सभी मेज है किसमें आ रही है? फर्नीचर के अंदर ही आ रही है। अंदर मतलब इसके अंदर आ रही है, फर्नीचर के अंतर्गत आता है क्या? मेज। तो दोस्तों यह क्या हुआ? इनके अंदर संबंध। अब देखते हैं दोस्तों टाइप सेकंड। क्या देखें दोस्तों? टाइप सेकंड देखते हैं। टाइप सेकंड देखेंगे दोस्तों, आंशिक। आंशिक संबंध समुच्चय। आंशिक संबंध समुच्चय, आंशिक मतलब कुछ हिस्सा, कुछ भाग। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। अब देखो दोस्तों, इसमें देखते हैं पुरुष और वकील। इसका एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं? एग्जांपल लेते हैं इसका, पुरुष और वकील। पुरुष और वकील का एग्जांपल लेते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि इसका आंशिक की बात की जाए तो आंशिक का मतलब ये हुआ कि कुछ इसका भाग इसमें और कुछ इसका भाग इसमें। जैसे इसको अगर मैं कह दूं कि ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये वाला तो हो गया किसका? पुरुष का। किसका हो गया? पुरुष का बोला आरेख। और ये किसका हो गया? वकील का हो गया। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ पुरुष वकील होते हैं, कुछ पुरुष वकील होते हैं। स्त्रियां भी तो वकील होती हैं, होती कि नहीं होती? तो ये नहीं कह सकते कि पूरे जो पुरुष वकील होंगे जो पुरुष ही होंगे, स्त्रियां नहीं हो सकती। गलत है। तो कुछ पुरुष वकील होते हैं, कुछ स्त्रियां भी वकील होती हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे कह सकते हैं कि जो वकील है कुछ क्या है? पुरुष है। ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो इनके बीच क्या हुआ? आंशिक संबंध। कुछ कुछ है ना, बोला ना मैं कुछ। दोस्तों ये था। अब ऐसे दोस्तों एक होता है डॉक्टर और वकील। क्या दोस्तों? डॉक्टर और वकील। अब देखो दोस्तों, ये टाइप 3 हो गया। कौन सा? टाइप 3। टाइप 3 में क्या देखेंगे?
पूर्णतः असंबंध, पूर्णतः असंबंध। असंबंध का मतलब क्या होगा दोस्तों कि बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं होगा, पूर्णतः मतलब पूरी तरह कोई संबंध नहीं होगा, संबंध समुच्चय। अब इसमें देखेंगे दोस्तों का पूर्णतः असंबंध में देखेंगे तो इसका एक एग्जांपल लिया हमने, क्या लिया हमने, एग्जांपल लिया डॉक्टर और वकील का। क्या लिया, डॉक्टर और वकील का एग्जांपल लिया, डॉक्टर और वकील। तो जैसा कि आपको दोस्तों पता है कि डॉक्टर एक अगला व्यवसाय होता है और वकील एक अगला व्यवसाय होता है। ना तो कोई डॉक्टर वकील हो सकता, ना कोई वकील डॉक्टर हो सकता। डॉक्टर के काम को वकील नहीं कर सकता, वकील के काम को डॉक्टर नहीं कर सकता। मरीज डॉक्टर ही देखेगा और केस को वकील ही लड़ेगा। दोनों अलग अलग व्यवसाय होते हैं दोस्तों, दोनों की पहचान अलग होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए क्या कह सकते हैं हम, ये डॉक्टर का हो गया और ये वकील का हो गया। इसको क्या कहेंगे, डॉक्टर। क्या कहेंगे इस वाले आरेख को, डॉक्टर कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, वकील कहेंगे। तो इन दोनों के बीच दोस्तों कोई भी संबंध नहीं होता, अर्थात ये दोनों अलग अलग होते हैं। क्या, कोई भी पूर्णतः असंबंध, मतलब कोई भी पूरी तरह कोई भी संबंध नहीं होता, अर्थात यह क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों यह था दो समुच्चयों के बीच संबंध वाला। ठीक है, कि दो समुच्चय अगर दे रखे हो तो उनके बीच क्या संबंध हो सकता है, उसको हमने इस तरीके से जाना। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं तीन, क्या दोस्तों, तीन समुच्चयों के बीच संबंध। किसके बीच, तीन समुच्चयों के बीच संबंध देखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं तीन समुच्चयों के बीच संबंध, इसके बारे में बात करेंगे कि तीन समुच्चयों के बीच संबंध दर्शाएंगे। अब दोस्तों तीन समुच्चयों के बीच संबंध दर्शाने के लिए सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं घंटा, मिनट और सेकंड का। इसका एग्जांपल लेते हैं तो दोस्तों घंटा, मिनट, सेकंड का। अब देखो दोस्तों, घंटा पहला है ना, और मिनट और दोस्तों क्या, सेकंड। तो आपको चीज थोड़ा एक को तो इसमें एक नॉलेज होनी चाहिए, अपनी नॉलेज भी बहुत जरूरी है। नॉलेज क्या, जैसे देखो इसमें पता चलेगा, मैं जानना यह जानकारी पहले से होनी चाहिए कि जो सेकंड होती है, क्या सेकंड मिनट से बनी होती है, सेकंड से क्या बना होता है, मिनट। तो सेकंड और सेकंड के बाद क्या आ जाएगा, मिनट, क्योंकि सभी सेकंड से क्या बनती है, मिनट बनती है। और दोस्तों सभी मिनट से क्या बनता है, घंटा बनता है। क्या बनता है, घंटा, घंटा। तो ये किसका मतलब क्या हुआ कि देखो सेकंड किसके अंदर आ गई, मिनट के, और मिनट और सेकंड किसके अंदर आ गई, घंटा के। तो ये क्या हो गया, पूर्णतः संबंध। एक समुच्चय का दूसरे से संबंध तथा दूसरे का तीसरे से संबंध होता है इसमें। ठीक है, कैसे कह सकते हैं कि एक समुच्चय का दूसरे संबंध, दूसरे का तीसरे से पूर्णतः संबंध होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सेकंड किसमें आ गई, मिनट में, सेकंड से मिनट का मिनट बनी होती है, और मिनट से क्या बनता है, घंटा बनता है, घंटा से दिन बनता है, और दिन से सप्ताह, सप्ताह से हफ्ता, हफ्ता से महीना, महीना से क्या बनता है, वर्ष। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अब इसी प्रकार दोस्तों इसमें क्या होता है, नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत, है ना। तो देखो मैंने क्या कहा कि इसमें पूर्णतः संबंध होता है। क्या होता है, पूर्ण संबंध, एक समुच्चय का दूसरे से और दूसरे का तीसरे से, है ना। मतलब पूरे सेकंड मिलकर क्या बना रहे हैं, मिनट, और मिनट से क्या बनता है, घंटा। तो ये भी इनके बीच क्या हो गया, एक संबंध हो गया दोस्तों। ठीक है, क्या हो गया, संबंध। अब दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल इसमें दोस्तों, मेज, कुर्सी और फर्नीचर। क्या देखेंगे दूसरा, मेज, कुर्सी और फर्नीचर। अलग अलग टाइप है दोस्तों, ये सभी अलग अलग टाइप है। इस तरीके का टाइप पहला और ये टाइप सेकंड। ठीक है, और टाइप सेकंड में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मेज, कुर्सी और फर्नीचर दोस्तों, अब दोस्तों देखेंगे इसमें है कि मेज, अब मेज होती है, क्या होती है, मेज। ठीक है, एक देखो मैंने मेज का बना दिया, मेज, मेज हो गया ये मेज। ठीक है दोस्तों, दूसरा हो गया देखो दोस्तों, कुर्सी। और आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि मेज और कुर्सी दोनों किससे बनकर बनी होती है, किसमें के अंतर्गत आती है, फर्नीचर के अंतर्गत आती है। फर्नीचर, मेज भी लकड़ी की बनी होती है, कुर्सी भी लकड़ी की बनी होती है। अब ये मैं कहना आपके दिमाग में खुरापाती आइडिया चलते रहते हैं कि माने प्लास्टिक का भी होता है ना, होती है, पर यहाँ पे फर्नीचर की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो मेज और कुर्सी किसकी बनी होती है, फर्नीचर की, है ना। तो मेज और कुर्सी किसकी बनी होती है दोस्तों, फर्नीचर की बनी होती है, फर्नीचर के अंतर्गत आती है, बनी नहीं होती, मतलब फर्नीचर के अंतर्गत आती है दोस्तों, है ना। तो ये क्या हो गया इसका, एक समुच्चय दूसरे समुच्चय से पूर्णतः असंबद्ध। एक समुच्चय, सेकंड टाइप हो रहा है ये, मैं लिख नहीं रहा, आपको बता रहा हूं। एक समुच्चय दूसरे समुच्चय से पूर्णतः असंबद्ध, मतलब कोई संबंध नहीं है, तथा दोनों समुच्चयों का तीसरे से क्या होता है, पूर्णतः संबंध होता है। पूर्णतः संबंध है कि नहीं, कि दोनों का तीसरे से पूर्णतः संबंध कैसे हुआ, कि ये दोनों किसमें आ रहे हैं, फर्नीचर के अंतर्गत आ रहे हैं दोस्तों। तो इन दोनों का क्या हुआ, इससे पूर्णतः संबंध हो गया। क्या हो गया, पूर्णतः संबंध हो गया। यही था दोस्तों कि
यह क्या था, मेज और कुर्सी तो दोनों अलग अलग होती हैं, मेज अलग हो गया, कुर्सी अलग हो गया, जैसे मोहन मोहन होगा, सुगन सुगन होगा, ये तो दोनों अलग ही होंगे, पर है किसी एक के बेटे। जैसे मान चलो वो किसके, सुरेश के पुत्र है, तो सुरेश क्या हो गया इनका, सुरेश के दोनों पुत्र है ना, तो इसलिए ऐसे ही माने चलो, तो मेज और कुर्सी और ये क्या हो गया, फर्नीचर। इसका विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। ये था आपका सेकंड टाइप। कौन सा था, सेकंड टाइप। अब देखते हैं दोस्तों थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में देखेंगे क्या होता है। थर्ड टाइप, थर्ड टाइप क्या है दोस्तों आपका, स्त्री माँ बहन, स्त्री माँ और बहन। अब देखो दोस्तों, स्त्री माँ और क्या, बहन। अब देखो इसमें एक चीज ध्यान देना है आपको कि स्त्री और माँ बहन, अभी मैंने आपको क्या बताया, चाहे माँ हो और चाहे बहन हो, किसके अंदर आता है, स्त्री के अंदर आता है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। तो दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि देखो कि कुछ जो स्त्री होती है, कुछ जो माँ होती है, किसी की बहन भी होती है, होती है कि नहीं होती। जो किसी की बहन होती है वो माँ भी होती है, होता है ना ऐसा। ऐसा तो नहीं कि बहन बहन हो किसी की माँ ना बने, या माँ ही माँ हो कभी किसी की बहन ना हो, ऐसा नहीं होता है ना। किसी न किसी की वो बहन भी होगी तो माँ भी होगी, और माँ होगी तो बहन भी होगी, ठीक है दोस्तों। तो इनमें क्या हो गया, आंशिक रूप से संबंध हो गया। तो क्या कहेंगे, एक समुच्चय का दूसरे समुच्चय से आंशिक रूप से संबंध, तथा वह तीसरे से क्या होगा, पूर्णतः संबंध होगा। क्या होगा, पूर्णतः संबंध। अब ये दोनों दोस्तों किसके अंतर्गत आएंगे। अब देखो ये तो मैंने क्या माना, स्त्री मान ली, चलो ये वाला तो क्या था, स्त्री, सॉरी दोस्तों ये क्या था आपका, यह था आपका माना मां, क्या था, मां, ठीक है। और ये मैंने क्या मान लिया, बहन, ये था मां और ये था बहन। अब देखो दोस्तों इसमें क्या था कि मैंने क्या कहा था कि कोई अगर मां होगी तो किसी न किसी बहन होगी, और पहले बहन होगी पीछे मां बनी होगी, ध्यान रखना, मां है तो बहन भी होगी, ठीक है दोस्तों। तो अब ये दोनों किसके अंदर आते हैं, स्त्री के अंदर आते हैं। दोनों स्त्री ही है ना, ऐसा तो नहीं कोई पुरुष है, नहीं है ना, जानवर है, नहीं, कौन है, स्त्री है। अब देखो दोस्तों ध्यान रखना है कि अब इसमें क्या ऐसे कहेंगे हम कि एक समुच्चय का दूसरे समुच्चय से आंशिक संबंध होता है। क्या होता है, आंशिक संबंध, ठीक है। लेकिन तीसरे समुच्चय से पूर्णतः संबंध होता है दोनों का। दोनों का क्या होता है, तीसरे से पूर्णतः संबंध होता है। तो कौन सा होगा, तीसरा प्रकार। सभी में अलग अलग प्रकार करा रहा हूं, सभी के एक एक क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन डबल नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों चौथा प्रकार कौन सा होगा आपका। इस तरीके क्वेश्चन उठते हैं इसमें, इसी तरीके से आते हैं, ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, इसी तरीके से आते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है दोस्तों। चलो चौथा क्वेश्चन देखते हैं, खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी और विवाहित। क्या, खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी और विवाहित, ये तीन समुच्चय दे रखे हैं, इनके बीच संबंध देखेंगे कि एक तो खिलाड़ी, क्या, खिलाड़ी, और क्रिकेट खिलाड़ी, और क्या होते हैं, विवाहित। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि ये खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ी, तो दोस्तों आपको इसमें एक क्या ध्यान देना है कि ये माने चलो ये मैंने क्या ले लिया, खिलाड़ी ले लिए, क्या, खिलाड़ी, अच्छा, क्या दोस्तों, क्रिकेट खिलाड़ी ले लीजिए मैंने, क्या, क्रिकेट खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी लिख लीजिए। अब दोस्तों क्रिकेट खिलाड़ी प्रत्येक खिलाड़ी होता है कि नहीं होता, भाई खिलाड़ी होगा, क्रिकेट खिलाड़ी हो या फुटबॉल खिलाड़ी होगा तो खिलाड़ी है ना, तो क्या होगा, खिलाड़ी। तो ये तो क्या हो गया, खिलाड़ी, पूर्णतः हो गया कि नहीं हो गया, अरे हाँ कहना, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि चाहे क्रिकेट खिलाड़ी हो या खिलाड़ी हो, कुछ क्या होते हैं, विवाहित भी होते हैं, विवाहित हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं ना, ये तो नहीं कि पूरे हो पर कुछ तो हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक समुच्चय का दूसरे समुच्चय से पूर्णतः संबंध होता है, एक समुच्चय का दूसरे समुच्चय से पूर्णतः संबंध होता है, लेकिन तीसरे से दोनों का आंशिक संबंध होता है। क्या होता है, तीसरे का दोनों से आंशिक आंशिक संबंध होता है। यह था आपका टाइप 4। अब देखते हैं दोस्तों इसमें टाइप 5, पांचवा प्रकार देखते हैं कि पांचवा प्रकार कैसे आता है, ठीक है। सभी का एक एक प्रकार देख रहे हैं और उसका अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान पूर्वक देखो सो और अच्छे से समझो। पुरुष, डॉक्टर और इंजीनियर, क्या है दोस्तों, नेक्स्ट आपका क्या है, पुरुष, डॉक्टर, इंजीनियर, पुरुष, डॉक्टर और इंजीनियर। अब देखो दोस्तों इसमें पुरुष, डॉक्टर और इंजीनियर, इसके बारे में देखो, तो इसमें क्या देखेंगे दोस्तों कि अब देखो इसमें कैसा बनेगा, माने चलो ये मैंने सबसे पहले मैं क्या, पुरुष का खींचूंगा, क्योंकि पुरुष ही तो डॉक्टर होंगे, पुरुष इंजीनियर होंगे,
तो मैंने खींचा। आपको देखो एग्जाम के अंदर 4 दे रखे होंगे, 4 आए होंगे, 4 आएंगे, उसमें से आपको देखना होगा कि इसमें कौन सा इससे समुच्चय बन रहा है, कौन सा आरेख बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे तो मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। देखो पुरुष है, अब देखो दोस्तों एक साइड ले लेता हूँ मैं क्या, डॉक्टर, और एक साइड ले लेता हूँ क्या, इंजीनियर। अब देखो दोस्तों इसमें क्या हुआ कि ये पुरुष, ये कौन थे, पुरुष थे, ये कौन थे, डॉक्टर थे, और ये क्या थे आपके, इंजीनियर। अब देखो दोस्तों, चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, होगा तो कोई पुरुष या स्त्री। अब यहाँ पे पुरुष दे रखा है तो पुरुष की बात करेंगे, ठीक है, पुरुष या स्त्री होगा। अब देखो दोस्तों इसमें क्या है कि कोई भी डॉक्टर, जैसे अभी मैंने क्या था कि कोई भी डॉक्टर वकील नहीं हो सकता, वकील इंजीनियर नहीं हो सकता, है ना, मतलब सबका अलग अलग व्यवसाय होगा। जो व्यवसाय आएंगे सबके अलग अलग व्यवसाय होते हैं। व्यवसाय की बात करें, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अध्यापक, कुछ भी हो, सब अलग अलग होते हैं, एक दूसरे के अंदर नहीं आ सकते। ठीक है दोस्तों, अब देखो डॉक्टर क्या इंजीनियर का नहीं हो सकता, इंजीनियर डॉक्टर नहीं हो सकता। तो पहले वाले का दूसरे वाले का क्या तीसरे वाले से पूर्णतः क्या है, असंबद्ध है, पूर्णतः असंबद्ध है, मतलब इन दोनों का कोई आपस में संबंध नहीं है। पर जो पहला है, जो पहले का दूसरे और तीसरे वाले से क्या है, आंशिक संबंध होता है। आंशिक संबंध जैसे कुछ पुरुष क्या डॉक्टर हो सकते हैं, और कुछ पुरुष इंजीनियर भी हो सकते हैं। हो सकते हैं, नहीं हो सकते, हो सकते हैं, हो सकते हैं ना, इसलिए इनके बीच क्या आरेख बनेगा, ये आरेख बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा था प्रकार, आपका 5वां प्रकार था। आप देखते हैं दोस्तों 6वां प्रकार। दोस्तों 6वां प्रकार देखेंगे, और 6वां क्या देखेंगे, पुरुष, वकील और लेखक। क्या, पुरुष, वकील, लेखक। ठीक है दोस्तों, पुरुष, वकील और लेखक। अब देखो दोस्तों, पुरुष, वकील और लेखक। अब आप वही बात हुई अभी थोड़ी देर पहले वाली कि पुरुष, वकील और लेखक। अब इसमें क्या था कि इसको हम इस तरीके से बनाएंगे। देखो अब इसमें क्या है, देखो ये वाला मैंने जो भाग था क्या कर दिया, छायांकित कर दिया। ठीक है, एक तो ले लिया मैंने किसका, पुरुष का, ये मानो चलो ये हो गया पुरुष, और ये हो गया क्या, वकील, और ये क्या हो गया, लेखक। ठीक है, क्या हो गया, लेखक। अब दोस्तों इसमें क्या आया, देखो कि कुछ पुरुष वकील हो सकते हैं, और कुछ वकील पुरुष हो सकते हैं, और कुछ पुरुष लेखक हो सकते हैं, तथा कुछ पुरुष, अब देखो यहाँ पे ये पुरुष, यहाँ पे ये आ रहा है पुरुष, और यहाँ पे ये वकील आ रहा है, और ये कौन सा आ रहा है आपका, लेखक आ रहा है। आ रहा है कि नहीं यार, तीनों आ रहे हैं। तो कुछ पुरुष वकील तथा लेखक भी हो सकते हैं, कुछ पुरुष वकील तथा लेखक भी हो सकते हैं। तो ये दोस्तों इनके बीच छाया के भाग किस संबंध को दर्शा रहा है कि कुछ पुरुष वकील तथा लेखक दोनों हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर दोनों ही आ रहे हैं। तो इनका मतलब क्या हुआ कि कुछ पुरुष वकील या लेखक, और कुछ पुरुष वकील भी हो सकते हैं, और कुछ पुरुष लेखक भी हो सकते हैं, और कुछ लेखक पुरुष हो। अब जो लेखक होगा, जो वकील होगा, पुरुष ही होंगे, स्त्री होगी या पुरुष होगी। यहाँ पे पुरुष की बात कर रहे हैं तो पुरुष को होगा। आया कि नहीं समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे देखते हैं, 7वां प्रकार देखते हैं। कौन सा देखते हैं, 7वां प्रकार। 7वां प्रकार देखते हैं दोस्तों। 7वां प्रकार देखें, बिल्ली, बिल्ली के बच्चे और जानवर के बच्चे। बिल्ली, बिल्ली के बच्चे, जानवर के बच्चे। अब देखो दोस्तों, जो बिल्ली के बच्चे होते हैं, देखो दोस्तों बिल्ली के बच्चे बिल्ली के अंदर ही आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे ना, बिल्ली के बच्चे बिल्ली के अंदर ही आएंगे। देखो यहाँ पे देखेंगे, ये तो मान चलो ये वाला गोला बिल्ली के बच्चे का था, किसका था, बिल्ली के बच्चे, और ये वाला किसका हो गया, बिल्ली का, किसका हुआ, बिल्ली का, क्योंकि जो बिल्ली के सभी बच्चे हैं बिल्ली के अंदर ही आएंगे, बिल्ली के बच्चे मतलब बिल्ली के अंदर आएंगे। अब देखो दोस्तों जानवर के बच्चे, बिल्ली के बच्चे और बिल्ली के बच्चे बिल्ली के अंदर आएंगे, ये बात सही है। पर अब देखो क्या होता है, ये बिल्ली के बच्चे हो या बिल्ली हो, होंगे तो सब क्या, जानवर ही ना, क्या होंगे, जानवर, क्या होंगे, जानवर होंगे। तो ये सभी किसके अंदर आ जाएंगे दोस्तों, जानवर के अंदर आ जाएंगे, किसके अंदर, जानवर के, है ना, इसके अंदर आ जाएंगे दोस्तों, जानवर के। अच्छा, बिल्ली के हो या बिल्ली के बच्चे हो, पर दोस्तों सॉरी, थोड़ा इसको दोबारा से देखते हैं, 1 मिनट। जानवर के बच्चे मतलब कुछ ही होंगे, है ना। तो देखो ये तो क्या था, बिल्ली के बच्चे, और ये क्या हो गया, बिल्ली, और इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, जानवर के बच्चे, ये इस तरीके से आएगा। तो दोस्तों ये बीच वाला जो था, ये क्या था, बिल्ली के बच्चे,
बिल्ली के बच्चे किसके अंदर आएंगे, बिल्ली के, ये हो गया बिल्ली। अब कुछ बिल्ली के बच्चे और कुछ बिल्ली किसके अंदर आ जाएंगे, जानवर के बच्चे के अंदर, क्योंकि जानवर के बच्चे और भी तो होते हैं कि नहीं होते भाई, बच्चियां भी तो होती हैं, है ना, ध्यान रखना, और भी तो जानवर के बच्चे होते हैं। ये कौन सा हो गया, टाइप आपका 7वां हो गया। अब देखते हैं टाइप 8, 8वां प्रकार देखते हैं दोस्तों, क्या देखते हैं 8वां प्रकार। 8वां प्रकार क्या, 8वें प्रकार कैसे क्वेश्चन उठता है 8वां प्रकार, स्त्री पुरुष और डॉक्टर। क्या देखते हैं, स्त्री पुरुष और डॉक्टर, स्त्री पुरुष और डॉक्टर। अब देखो दोस्तों, स्त्री पुरुष और डॉक्टर में क्या संबंध होता है, स्त्री पुरुष, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था दोस्तों, क्या यही कि क्या संबंध होता है स्त्री पुरुष और डॉक्टर में। अब देखो दोस्तों, ये तो हो गया, स्त्री अलग होगी, होगी कि नहीं होगी, पुरुष अलग होंगे, अभी शुरुआत से ये बात कहते आ रहा हूं, यही कहा ना मैंने, पुरुष और स्त्री अलग होते हैं। अब जो डॉक्टर होते हैं, क्या होते हैं, डॉक्टर होते हैं, कुछ स्त्री भी होती है, कुछ पुरुष भी होते हैं, तो इन दोनों के बीच का संबंध आएगा, ये वाला संबंध आएगा, ये क्या हो जाएगा, डॉक्टर का हो जाएगा, क्या आ जाएगा, डॉक्टर का। ये आपको इस तरीके से भी दिखाई दे सकता है कहीं कहीं, है ना, ये आपको इस तरीके से भी क्या हो सकता है, दिखाई दे सकता है, क्या हो सकता है दोस्तों, इस तरीके से भी दिखाई दे सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखना, मतलब ये इस तरीके से होगा आपके पास, और आपको यहाँ पे दिखाई देना है कि ये यहाँ से ऐसे भी दे रखा होगा, और ये इस तरीके से होगा, है ना, तो ये बीच वाला होगा, क्या होगा, डॉक्टर होगा, और ये क्या होगा, पुरुष, और ये वाला क्या होगा, स्त्री, ये ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। क्यों, क्योंकि कुछ स्त्री डॉक्टर होती है, कुछ पुरुष भी डॉक्टर होते हैं, आपने देखा होगा स्त्री और पुरुष दोनों ही डॉक्टर होते हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि सब स्त्री स्त्री डॉक्टर हो या सब पुरुष ही पुरुष डॉक्टर हो, नहीं, कुछ स्त्री भी होती है, कुछ पुरुष भी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस एक का तीसरे वाले से, एक समुच्चय का दूसरे वाले तीसरे वाले से असंबद्ध, पूर्णतः संबंध, तथा पहले वाले और तीसरे वाले का दूसरे वाले से पूर्णतः संबंध होता है, मतलब आंशिक रूप से संबंध होता है, ठीक है दोस्तों। ये था आपका, देखते हैं नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप देखते हैं, और नेक्स्ट टाइप क्या है आपका, नेक्स्ट टाइप आपका सूर्य, तारा और ग्रह। क्या है, सूर्य, तारा और ग्रह। तो मैंने आपको अभी सौरमंडल पढ़ाया था, नॉलेज होनी चाहिए ना थोड़ी बहुत तो जीके की। तो दोस्तों मैंने आपको सौरमंडल पढ़ाया था, आपको सोलर सिस्टम, उसमें बताया था कि सूर्य क्या है, तारा है, क्या है, सूर्य क्या है, तारा है, सूर्य क्या है, तारा है दोस्तों, क्या है, सूर्य एक तारा है। अब देखो सूर्य अगर एक तारा है, तो सूर्य एक तारा है, तो सूर्य तो आएगा इसमें सन, और ये क्या होगा, तारा, तो ये इसके अंदर आ जाएगा, मतलब एक समुच्चय का दूसरे समुच्चय से पूर्णतः क्या होता है, संबंध होता है, और तीसरे वाले से क्या होता है, अब मतलब पूर्णतः संबंध, मतलब ग्रह क्या अलग होता है, और तारा क्या, सूर्य तारा यह अलग है, ठीक है, ग्रह अलग होता है और यह क्या है, अलग है, ठीक है दोस्तों। यह था टाइप का आपका। अब इस तरीके का दूसरा क्वेश्चन और देख लो आप, इसी में दूसरे क्वेश्चन से समझ सकते हो, जैसे चोर, अपराधी और न्यायाधीश। क्या, दूसरा क्वेश्चन इसी में देख लो कि चोर, अपराधी, न्यायाधीश। चोर, अपराधी, न्यायाधीश। अब देखो दोस्तों, सभी जो चोर होते हैं, अपराधी होते हैं, ऐसा तो नहीं कि अच्छे इंसान हो, सभी चोर अपराधी की घोषित किए जाते हैं, तो सभी जो चोर होते हैं क्या होंगे, अपराधी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, तो अपराधी हो गए, ठीक है। अब न्यायाधीश अलग हो जाएगा, जज, क्योंकि दोस्तों न्यायाधीश क्या करता है, न्याय सुनाता है, न कि वो इन दोनों के बीच में कोई भागीदारी होता है, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, ठीक है। तो ये भी किसमें संबंध दर्शाएगा, इन दोनों के बीच, तो यह क्या होता है, एक का दूसरे से पूर्णतः संबंध तथा तीसरे वाले से पूर्णतः असंबंध होता है, मतलब कोई भी संबंध नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो यह इस तरीके से समझा। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट आपका मजदूर, पुरुष और ट्रक। क्या, मजदूर और पुरुष और ट्रक, मजदूर, पुरुष और ट्रक। अब दोस्तों आपको पता होगा कि मजदूर क्या पुरुष ही होते हैं, ये बताओ पहले मुझे, मजदूर पुरुष ही होते हैं, अरे आका ना, मजदूर, पुरुष और ट्रक, तीन समुच्चय दे रखे हैं। तो दोस्तों देखो, कुछ मजदूर क्या होते हैं, पुरुष होते हैं, क्योंकि स्त्रियां भी तो होती हैं, तो कुछ मजदूर क्या होते हैं, पुरुष होते हैं,
और ट्रक क्या होता है, अलग होता है। ट्रक तो आपको क्या वाहनों में आता है, पता है आपको, इन दोनों से कोई संबंध है ही नहीं। तो ये तो किसका हो गया, ट्रक का। और ये किसका हो गया, मजदूर। और ये किसका हो गया, पुरुष का। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से, है ना। अब आपको दोस्तों लास्ट देखो आप, लास्ट देखते हैं टाइप, टाइप नंबर 11। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये आखिर है आपका। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस इसी तरीके से आएंगे, यही बैन आ रखाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आता ना आएगा। ठीक है ना, अभी तक आया है। अब देखो दोस्तों, देखते हैं कि डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, इनके बीच संबंध देखते हैं क्या संबंध होता है। तो दोस्तों ये आएगा, देखो आपका पूर्णतः असंबद्ध। क्या पूर्णतः असंबद्ध, कैसे देखेंगे आप, ये डॉक्टर हो गया, ये वकील हो गया और इंजीनियर हो गया। सब मेरा क्या होता है कि जो व्यवसाय होते हैं, अगर सभी के व्यवसाय अलग अलग होते हैं तो सभी अलग अलग में आते हैं। ठीक है, एक दूसरे का कोई काम नहीं आता। ठीक है, तो ये क्या आएगा, डॉक्टर का हो गया, और ये आपका वकील का हो गया, और ये किसका हो गया, इंजीनियर। ये किस में आएगा, पूर्णतः असंबद्ध, मतलब कोई भी संबंध नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये था आपके इसके प्रकार। ये तो सात समुच्चय वाले थे। अब देखते हैं दोस्तों, कुछ प्रश्न आते हैं किस तरीके के आपके वेनारे के अंदर, ऐसे प्रश्न भी आते हैं जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप एक बार इसे आप नोट कर लो, इन साइड को, इस वाले को, और घर बना के देखना, अगर नहीं उतारे हो तो देख लो एक साइड। चलो दोस्तों रब करता हूँ। अब देखते हैं दोस्तों कि इसमें और कौन कौन से प्रकार, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बैनारिक के अंदर। सब बताना है, सब कुछ करना है इसी क्लास में, यहीं पे इसको खत्म करना है बैनारिक को। अच्छा दोस्तों, इसमें कुछ और क्वेश्चन करें, जैसे चलो एक कोई आपको बताता हूँ मैं कि देखो क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे इसमें, है ना। तो देखो इसमें आपको दे रखा होगा मानव, पशु व पक्षी, मानव, पशु और पक्षी। ठीक है, अब इसमें आपको देखो ऑप्शन ए दे रखा होगा इस तरीके से, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इस तरीके से आपको चार ऑप्शन दे रखे होंगे। अब आपको देखना होगा कि इसमें कौन सा समुच्चय, तीन वाला समुच्चय है, तो इसमें कौन सा आपको सटीक बैठ रहा है। क्या देखते हैं कि यह तीनों मानव, पशु, पक्षी, ए वाला। देखो इसमें शुरुआत में ही आ गया ए वाला, क्योंकि देखो मानव अलग जो होता है, पशु बच्चे अलग होते हैं, पक्षी अलग होते हैं। ठीक है, एक दूसरे कोई भी अंदर नहीं आता। वैसे अगर देखते तो देखो मैं, ये तो कहीं होता ही नहीं, है ना, ये होता नहीं। क्यों, ये तो आंसर रूप से हो गया, ऐसा थोड़ी है कि पशु, कुछ पशु मानव हो सकते हैं, या पशु पशु पक्षी हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना, नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये तो है ही नहीं। अब दोस्तों देखो ये सबसे अलग अलग आ रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा, राइट आंसर होगा। दूसरा देख लेते हैं, जैसे आपके पास आपको दे दिया हो कबूतर, पक्षी। ठीक है, आपको दे दिया हो कबूतर, पक्षी, और क्या देखा रहा हो आपको, क्या, कुत्ता, है ना दोस्तों। अब देखो आपको ऑप्शन, इसमें भी चार ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन इसमें क्या आएंगे, जैसे आपको दे दिया ये वाला, दूसरा दे दिया आपको ये, तीसरा, ये वाला डी, ये वाला दे दिया। ठीक है ना, ये तीन आज से चार आपके पास ऑप्शन आएंगे। अब इसमें कहेगा कि कबूतर, पक्षी और कुत्ता। अब इसको संबंध दर्शाना है कि दोस्तों कबूतर होता है, पक्षी के अंदर आते कि नहीं आते, आते हैं ना, तो आप पहले ही बना लो कि कबूतर इसके अंदर आएंगे, कबूतर पीजन इसके अंदर आएंगे, बर्ड के अंदर, पक्षी के अंदर आएंगे। ठीक है, और कुत्ता, कुत्ता तो दोस्तों आपको पता है अलग होता है, जानवर होता है, तो कुत्ता अलग हो गया। अब इसमें से ये देखो कि ये वाला है जो आपका, मतलब ये नहीं, इसको मत समझना है, इसमें से बताने के लिए, ये वाला आपको किसमें मैच कर रहा है, इसमें है नहीं है, ये वाला है नहीं है, ये वाला है, ये वाला नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और इस तरीके से आपको करने होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए तो थोड़ा प्रैक्टिस थी। अब देखते हैं दोस्तों आप इसमें और किस तरीके क्वेश्चन प्रकट होते हैं, किस तरीके क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप वो वाले भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों देखो,
आपको एक आकृति दे रखी है ये वाली, ठीक है दोस्तों, ये आपको एक आकृति दे रखी है और इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 और आपका 6, ठीक है दोस्तों, इसको मैंने नंबरिंग कर दिया है ना। अब दोस्तों इसमें देखो कि इसमें जो त्रिभुज है, क्या है त्रिभुज, ये तो दर्शा रहा है प्रोफेसर को, इसको प्रोफेसर को, इसको दर्शा रहा है दोस्तों प्रोफेसर को, और ये जो वर्ग है, वर्ग दर्शा रहा है डॉक्टर को, किसको दर्शा रहा है, डॉक्टर को, और ये दर्शा रहा है विवाहित को, इसको दर्शा रहा है विवाहित व्यक्ति को, ठीक है, विवाहित व्यक्ति। अब दोस्तों देखो इसमें क्या करना होता है आपको, आपके पास क्वेश्चन आएगा दिए हुई आकृति में त्रिभुज प्रोफेसर को, वर्ग डॉक्टर को तथा व्रत आपके विवाहित व्यक्ति को दर्शाता है, तो आप बताइए कि ऐसा व्यक्ति, क्वेश्चन उठेगा आपको यहाँ से ऐसे, पहला क्वेश्चन ऐसे कि आपको इसमें दी हुई आकृति त्रिभुज प्रोफेसर को दर्शाता है, वर्ग डॉक्टर को दर्शाता है और व्रत विवाहित व्यक्ति को दर्शाता है, तो बताइए कि दी हुई आकृति में ऐसा पुरुष, कैसा, ऐसा पुरुष जो प्रोफेसर डॉक्टर के साथ साथ विवाहित भी हो, की संख्या ज्ञात बतानी है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति बताना है, ऐसे व्यक्तियों की संख्या बतानी है जो एक तो प्रोफेसर हो और डॉक्टर भी हो, साथ साथ में विवाहित भी होना चाहिए, मतलब उसकी विवाहित भी होना चाहिए, प्रोफेसर भी और डॉक्टर भी, ऐसी संख्या बतानी है। तो दोस्तों देखो इसमें हम कैसे देख करते हैं, अब इसमें अगर हम इसकी बात करें 4 की, तो इस 4 सिर्फ त्रिभुज के अंदर आ रहा है और त्रिभुज किसको दर्शा रहा है, सिर्फ प्रोफेसर को दर्शा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें 2 की, किसकी बात करें 2 की, तो दोस्तों अगर हम 2 की बात करेंगे तो 2 दोस्तों क्या दर्शा रहा है, एक तो विवाहित दर्शा रहा है प्रोफेसर, जो मतलब जो प्रोफेसर विवाहित होंगे उनकी संख्या कितनी है, 2 है, क्योंकि सिर्फ 2 ही आ रहा है, एक तो व्रत के अंदर और किसके अंदर, त्रिभुज के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब 1 की बात करें तो एक ऐसा है सिर्फ विवाहित व्यक्ति एक ही है, ठीक है दोस्तों। अब 6 की बात करें तो 6 देखो दोस्तों किस किस को दर्शा रहा है, जो डॉक्टर विवाहित है उनको क्या दर्शा रहा है, 6 दर्शा रहा है, क्यों, क्योंकि 6 व्रत में आ रहा है और किस में आ रहा है, वर्ग में आ रहा है, तो जो डॉक्टर विवाहित है उनकी संख्या कितनी है, 6 है। 5 जो सिर्फ डॉक्टर है उनकी संख्या पूछे तो कितनी होगी, 5, क्योंकि यह सिर्फ वर्ग के अंदर ही आ रहा है। अब देखो 3 की बात करते हैं, तो 3 देखो दोस्तों वर्ग के भी अंदर आ रहा है और 3 व्रत के भी अंदर आ रहा है, 3 त्रिभुज के भी अंदर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 मतलब संख्या ऐसी व्यक्तियों की जो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं और विवाहित भी हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा इसका 3। क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों 3 ऐसी संख्या है जो प्रोफेसर मतलब त्रिभुज के अंदर भी आ रहे हैं, डॉक्टर मतलब वर्ग के भी अंदर आ रहे हैं, विवाहित मतलब व्रत के भी अंदर आ रहा है। ये देखो तीनों आपको दिख रहा होगा, यहाँ से क्या हो गया त्रिभुज, ये व्रत हो रहा है और यहाँ से ये वर्ग हो रहा है, तीनों के अंदर आ रहा है, इसलिए दोस्तों इसकी संख्या, इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। अगर वो आपसे पूछ ले कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या, ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो सिर्फ डॉक्टर है, ऐसे व्यक्ति की संख्या सिर्फ डॉक्टर हो, तो डॉक्टर सिर्फ कितने हैं दोस्तों, डॉक्टर सिर्फ 5, ये इसी में आ रहा है, ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये वाला है ना, किस में आ रहा है, सिर्फ व्रत वर्ग में यही आ रहा है, ठीक है। तो वर्ग क्योंकि डॉक्टर को दर्शा रहा है तो सिर्फ वर्ग वाले का देखेंगे तो यही सिर्फ ऐसा है, तो जो उनकी डॉक्टरों की संख्या जो कितनी है, सिर्फ डॉक्टर है, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 5। इस तरीके से दोस्तों इसमें क्वेश्चन पुटअप होते हैं आपके, ठीक है, इस तरीके से ही क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं होता, बस इनमें ये देखना होता है अगर वो प्रोफेसर और डॉक्टर की पूछ रहा है, अगर पूछे कि आपको ऐसे प्रोफेसर ऐसे, अब देखो अगर ऐसा करे तो इसमें इसका नंबर और दे देता हूं मैं 7, ठीक है। अगर वो आपको पूछ ले कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो प्रोफेसर और डॉक्टर दोनों है, प्रोफेसर और डॉक्टर, तो हम देखेंगे वर्ग में आना चाहिए और त्रिभुज में भी आना चाहिए, दोनों में आना चाहिए। तो अगर ऐसे प्रोफेसर जो डॉक्टर भी हैं तो दोस्तों इसकी संख्या कितनी होगी, 7 होगी, कितनी होगी, 7 होगी, क्योंकि यह वर्ग में भी आ रहा है और त्रिभुज में भी आ रहा है। अगर वो पूछे आपको कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो
प्रोफेसर है और विवाहित है, प्रोफेसर भी है और विवाहित भी है। तो प्रोफेसर और विवाहित मतलब हमें वर्ग भी देखना, व्रत भी देखना होगा और त्रिभुज भी देखना होगा। तो ये किसमें होगा, आ गया 2 में। तो इसकी संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, 2 आ जाएगी। इस तरीके से ना कितने भी प्रश्न पुटअप हो सकते हैं और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को बहुत मिलता है ना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। तो इस पर थोड़ा दोस्तों ध्यान देना है कि अगर देखो हमें पता है कि त्रिभुज को क्या दर्शा रहा है, त्रिभुज दर्शा रहा है किसको, प्रोफेसर को। वर्ग दर्शा रहा है दोस्तों किसको, डॉक्टर को। और व्रत दर्शा रहा है दोस्तों किसको, विवाहित व्यक्तियों को दर्शा रहा है कि नहीं। अब देखो दोस्तों इसमें अगर वो पूछे आपको कि प्रोफेसर भी हो डॉक्टर भी हो तो कितना हो जाएगा 7, क्योंकि हमें त्रिभुज और वर्ग दोनों देखना पड़ेगा। अगर पूछे कि प्रोफेसर हो डॉक्टर और विवाहित भी हो तो दोस्तों हमें तीनों देखना होगा कि जो तीनों के अंदर संख्या आ रही हो, जब व्रत के अंदर भी आ रही हो, वर्ग के अंदर भी आ रही हो, त्रिभुज के अंदर भी आ रही हो, वही संख्या आपने क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो दोस्तों इसमें 3 आ रहा था, हमने वही क्वेश्चन दिया था कि ऐसे पुरुष जिनके प्रोफेसर डॉक्टर के साथ साथ विवाहित भी हो, तो क्या आती 3 थी, क्योंकि 3 एक ऐसी सिर्फ संख्या है जो प्रोफेसर में भी और मतलब त्रिभुज में, वर्ग में और किसमें, व्रत, तीनों के अंदर आ रही है। ठीक है। अगर पूछे कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या जो सिर्फ क्या है, विवाहित हो, क्या है, सिर्फ विवाहित हो, तो सिर्फ विवाहित कौन सा दोस्तों, एक, सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा है जो सिर्फ विवाहित है, ना कि डॉक्टर ना ही प्रोफेसर है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके इसमें क्वेश्चन पुटअप होते हैं, आप इसको अच्छे से समझें। और दूसरा क्वेश्चन देते हैं इसमें और किस तरीके से क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। 3 4 आकृति है, 4 आकृति है तो 4 आकृतियों में इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं बाहर जाता है, ऐसा ही आता है बस। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, है ना दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, सभी वर्ग हैं दोस्तों, ध्यान देना है, सभी ही वर्ग हैं। सभी क्या है, वर्ग है, ध्यान देना है। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों इसमें क्या है, ये आपको लिए क्या है, हॉकी, क्या है, हॉकी है, क्या है, हॉकी। ये है आपका Q, ये है Q, और ये है R, और ये है S, और ये है T, और ये है U, और ये है V। ठीक है ना, ये हॉकी है, ये आपका क्रिकेट हो गया, और ये आपका फुटबॉल हो गया। जो डिब्बे थे ना खाने खाने में सबको नंबर दे दिया है ना, UVQPQRST। अब देखो दोस्तों इसमें कैसे क्वेश्चन करेगा कि ऐसे ये दी हुई आकृति में, आकृति दे रखी, आपको ये आकृति दे रखी होगी दी हुई आकृति में, या आपको कह देगा कि तीनों व्रत में, एक हॉकी, एक क्रिकेट, एक फुटबॉल को दर्शाता है, उसमें ऐसे नंबर है। तो दी हुई आकृति में ऐसे खिलाड़ियों की संख्या, ऐसे खिलाड़ियों की संख्या, दी हुई आकृति में ऐसे खिलाड़ियों की संख्या अक्षर जो 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 क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हो, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों दोनों खेलते हो। तो दोस्तों इसमें देखो क्रिकेट मतलब इस वाले वर्ग में आना चाहिए, और फुटबॉल मतलब इस वाले में, जो क्या आ रहा है, वी आ रहा है, यू आ रहा है कि नहीं आ रहा, यू। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर यू आ जाएगा। अगर इसमें भी और भी पूछ सकता है कि ऐसे खिलाड़ियों की संख्या जिसमें हॉकी खेलता है सिर्फ, तो आर। अगर वो कहे कि हॉकी और क्रिकेट खेलता हो तो क्यू। अगर वो कहे कि हॉकी, क्रिकेट तथा फुटबॉल तीनों खेलता हो तो क्या आएगा, एस। ऐसी एक ऐसी संख्या है जो तीनों व्रतों के अंदर, वर्गों के अंदर आ रही है। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इस वाले वर्ग में भी, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना, इस तरीके से क्वेश्चन इसमें पुटअप होते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। इस वीडियो को बस अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको हेल्पफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप। इस तरीके दोस्तों इसमें देखो अभी आपको चार व्रत वाले भी आ सकते हैं, 4 आकृतियों वाले भी, ठीक है, 5 की भी आ सकते, किसी के भी आए, आपको बस ये ध्यान रखना है। अगर 2 मतलब इसमें आकृति देखनी है, अगर मैंने वही बताया था त्रिभुज में दर्शा रहा था और उसमें दर्शा रहा आयत में और वर्ग में, व्रत में, ठीक है, उस तरीके से आपको ध्यान से देखना है कि किसके अंदर कौन सी संख्या आ रही है, बस इसमें और कुछ नहीं होता है ना दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों आपको कुछ और इस तरीके क्वेश्चन कि इसमें टाइप 30 से देखो और किस तरीके क्वेश्चन उठ सकते हैं। इसमें क्वेश्चन ऐसे आएगा दोस्तों कि 30 विद्यार्थियों के एक समूह है, क्या 30 विद्यार्थियों के एक समूह है, कितने दोस्तों, 30 विद्यार्थियों के एक समूह में
क्रिकेट और फुटबॉल खेलता है। समूह क्रिकेट और क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। तीस विद्यार्थियों का एक समूह क्रिकेट और फुटबॉल खेलता है। 20 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं। कितने? 20 विद्यार्थी। 20 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं। 20 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं और 15 विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं। पंद्रह विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल जरूर खेलता है। प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल जरूर खेलता है। एक खेल जरूर खेलता है। तो उनमें से कितने दोनों खेल खेलते हैं, ये संख्या ज्ञात करनी है। क्या? उनमें से कितने दोनों खेल खेलते हैं। उनमें से कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। ठीक है, इसकी संख्या ज्ञात करनी है। 30 विद्यार्थियों का एक समूह जिसमें क्रिकेट और फुटबॉल खेलता है। 20 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं और 15 विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल जरूर खेलता है। तो उनमें से कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, यह संख्या आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है दोस्तों। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इसमें इसका आंसर देखो दोस्तों। आप पहले देखो दोस्तों कि टोटल विद्यार्थी आपके कितने हैं। टोटल विद्यार्थी देखो, आप इसमें भी आरेख बना सकते हैं। मैंने आरेख कैसे बनेगा आपको इसमें कितना कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 30। टोटल कितने हैं? कुल विद्यार्थी 30 है। कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल स्टूडेंट कितने हैं? 30। अब 30 में से दोस्तों 20 क्या खेलते हैं? क्रिकेट। ये मान लिया मैंने क्रिकेट का है। किसका? क्रिकेट का। और दूसरा किसका है दोस्तों? फुटबॉल का। कम से कम क्योंकि ये खेल जरूर खेलता है तो क्या होगा? आंशिक रूप से होगा। ठीक है, तो ये हो गया किसका? फुटबॉल का। अब देखो दोस्तों, फुटबॉल का कितने खेलते हैं विद्यार्थी? 15। कितने खेलते हैं? फुटबॉल 15। हाँ, फुटबॉल 15 खेलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखो इसमें आ जाएगा यहाँ पर 10 और क्रिकेट यहाँ पे आ जाएगा 5। और क्योंकि क्रिकेट 20 खेलते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15। कितना आ जाएगा? 15। कैसे? देखो दोस्तों, हमें ये भी कुल करना होगा। फुटबॉल के 15 ही खेलते हैं तो 10 और 5 15। क्रिकेट 20 ही खेलते हैं तो 15 और 5 20। ठीक है, और 5 विद्यार्थी ऐसे आ गए जो क्या करते हैं? क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। और टोटल विद्यार्थी कितने? 30 है कि नहीं? तो 15 5 20 और 10 30। 30 हो गए कि नहीं? 15 5 20 और 10 30। और फुटबॉल खेलने वाला की 10 और क्रिकेट खेलने 15। टोटल क्रिकेट कितने खेलते? 20। तो 15 और 5 20। और फुटबॉल कितने खेलते? 15। तो 5 और 10 कितने? 15। ये था इसमें। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें करेंगे क्रिकेट तथा फुटबॉल खेलने वाले कुल विद्यार्थी 30। कितने हैं? 30। क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्रिकेट कितने खेलते हैं? 20। इसी प्रकार फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 15 है ना दोस्तों। क्रिकेट खेलने वाला फुटबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी है? 15। अब दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या वही तो कह रहा है कि उनमें से कितने दोनों खेल खेलते हैं। तो देखो टोटल दे रखा है अपने पास, उसके भी निकला इसका भी। तो दोनों मतलब इसको घटा देंगे इस वाले में से। तो क्या करेगा अपना? दोनों खेल कितने खेलते हैं, क्योंकि दोनों खेल यही तो खेल रहे थे, क्रिकेट और फुटबॉल। टोटल ये है। ठीक है, तो दोनों खेल खेलने वाले दोनों
खेल खेलने वाले दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे, पहले तो जो एक एक खेल खेलते हैं उन सबको जोड़ो, फिर टोटल को वैसे उन दोनों को जोड़ के टोटल को घटा दो। कितना आएगा, 35 माइनस 30 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो फुटबॉल खेलेंगे। एक तो था आपका ये बेसिक से फर्स्ट तरीका तो ऐसा, और सेकंड था ये वाला। ठीक है, जब मैंने आपको बताया कैसे करना है, आपको इसमें संतुलित करना होता है। बस इसको संतुलित कैसे करना होता है, देखो दोस्तों ये आपका सरल है, वैसे भी कर सकते हो, ये भी तरीका है। इसको कैसे करना होता है दोस्तों, टोटल विद्यार्थी थे आपके पास 30, फुटबॉल और आप मैंने बना लिया, क्योंकि तो कम से कम उसने कहा था कि दोनों खेल वाला निकालना है। दोनों खेल निकालना है तो मतलब इसमें भी आना चाहिए, इसमें भी, तो मैंने बना लिया एक आंशिक वाला, क्योंकि ये दोनों के अंदर आ जाएगा, जो छायांकित भाग होगा ये वाला ये। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसमें क्या था, क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 क्यों लिया, 10 क्यों लिया और यहाँ पे 15 क्यों लिया, क्योंकि हमें ये दोनों संतुलित करना है, इधर से भी और इधर से भी। इसमें एक कॉमन संख्या ऐसी लेनी होती है जो इसके यहाँ से भी पूर्ण हो जाए और यहाँ से भी पूर्ण हो जाए। ठीक है, तो मैंने इसका 5 ले लिया, तो यहाँ पे 15 रख दिया और यहाँ पे क्या रख दिया, 10। अब देखो टोटल गिने तो ये 30 हो गया, और इसको अगर इससे गिने तो 15 और इससे गिने तो 20। ये था इसका पहला तरीका। ठीक दोस्तों, और यहाँ से ऐसे करेंगे रिलेशनशिप से, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 5 विद्यार्थी ऐसे जो दोनों खेल खेलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें और बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज ज़्यादा शेयर करें और गोवाई क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे जुड़े रहें इसी प्रकार अपनी पढ़ाई को बेहतर और अच्छी बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।